सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। So, I welcome all the sadhakas of Srimad Bhagavad Gita discourses with great love and great respect. हमने 17-20 तक किया था, फिर भी हम रिफर करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे। संजय धृतराष्ट्र से मिलते हैं और धृतराष्ट्र उन्हें का वर्णन करने को कहते हैं। वहाँ पे कौन कौन है और क्या कर रहे हैं ये पूछते हैं। संजय उन्हें बताते हैं और उस बताने में वे दुर्योधन के बारे में सर्वप्रथम कहते हैं कि दुर्योधन ने सब कुछ देखा और वे अपने गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य जी के पास, और सब कहने लगा कि अपनी साइड पे अपनी सेना में कौन कौन बड़े बड़े सेनापति हैं और सामने के पांडवों के कैंप में कौन कौन लोग हैं इत्यादि का वर्णन करने के बाद फिर भीष्म पितामह ने शंख बजाया संजनयन हर्षम। दुर्योधन के चित्त में हर्ष का संचार करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। अब यहाँ से हमने आगे किया है, बट थोड़ा इधर से देखेंगे तो श्लोका नंबर है 15, 14 और 15, जहाँ पे कहा जाता है ततः श्वेते हयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। ये कौन कह रहा है? अगेन संजय कह रहा है, याद रखना। ततः उसके बाद, जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उसके बाद श्वेतैहि हयैहि युक्ते, हय माने घोड़ा, श्वेत माने सफेद, महति स्यन्दने, स्यन्दन माने रथ, सफेद घोड़ों से युक्त जो रथ है उस रथ में स्थितौ, कौन स्थित है? माधव पांडवश्चैव, प्रथम अध्याय 14 नंबर का श्लोक में बोल रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर 14 नंबर का श्लोक। माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। माधव और पांडव माने अर्जुन ने दिव्य शंख बजाया। अब देखिए, भीष्म पितामह ने तो दुर्योधन को खुश करने के लिए बजाया, लेकिन ये युद्ध की घोषणा हो गई और उसके रिस्पॉन्ड में भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी बजाया। यद्यपि धृष्टद्युम्न उनका सेनापति था, लेकिन भीष्म को रिस्पॉन्ड किया श्री कृष्ण और अर्जुन ने। इसके पीछे जो चीज है, जो बात है, उसके ऊपर हम जरा सा एक संकेत है, उसको हम जरा देखेंगे। बार बार कहती हूँ, श्रीमद् भगवद गीता आपके हमारे जीवन से जुड़ी हुई ग्रंथ है, जुड़ा हुआ ग्रंथ है, और इसीलिए हर एक श्लोक में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी तो हल्की फुल्की बातें होती हैं, कभी कभी गहरी बातें होती है। ये थोड़ा गहरा है जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, वैसे तो भीष्म पितामह धर्मनिष्ठ है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, और उन्होंने धर्मनिष्ठ है मैंने धर्म का कवच पहना हुआ है, धर्मयुक्त है वे। लेकिन दुर्योधन अधर्म कर रहा है, किसकी आड़ में? भीष्म पितामह को आगे करके वह अपने अधर्म को सुरक्षित रखना चाहता है, और भीष्म पितामह भी धर्म का कवच पहनकर उस अधर्म को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध में उतरे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है ये बात? तो धर्म का कवच पहनने से ये आपको सीख मिली, टीचिंग मिली। धर्म का कवच पहनने से अधर्म का रक्षण कभी भी हो नहीं सकता। माने अधर्म क्या कर रहा है यहाँ पे? धर्म का कवच डाल रहा है, और वो धर्म का कवच तो कवच है, कवच का काम क्या है? रक्षा करना। लेकिन अधर्म के लिए धर्म यदि कवच रूप बनता है, हेलो, अधर्म के लिए धर्म यदि कवच रूप बनता है तो वह कभी भी रक्षा नहीं कर सकता है। समाज में भी ऐसा देखा जाता है, आजकल भी हम लोग सुनते हैं, आज सुबह भी सुना है, समाज में कई बार ऐसा होता है कि धर्म का कवच पहनकर अधर्म खड़ा होता है, और उस समय, हेलो अब ध्यान से सुनना, उस समय अधर्म को मारने के लिए धर्म को तोड़ना पड़ता है। माने धर्म के ऊपर चोट लगानी पड़ती है। ये व्यक्ति में भी देख लो, कार्य में भी देख लो, समाज में भी देख लो, संस्थाओं में भी देख लो। ये सिद्धांत अधर्म को तोड़ने के लिए, अधर्म को मारने के लिए धर्म को तोड़ना पड़ता है, माने धर्म के ऊपर भी प्रहार करना पड़ता है। और इसीलिए श्री कृष्ण भीष्म पितामह जैसे धर्मनिष्ठ दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के सामने प्रति रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और शंख बजाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि कैसे शंख का प्रतिध्वनि दिया? क्योंकि सिद्धांत वही है, धर्म को अधर्म को मारने के लिए धर्म को भी तोड़ना, धर्म का कवच तोड़ना पड़ता है, उसको खुला कर देना पड़ता है। इस सिद्धांत के बारे में यदि मैं और एक बात बताऊं तो शायद और ज्यादा क्लियर होगा। परमात्मा ने इसी सिद्धांत को लेकर, आप पुराण पढ़िए, महाभारत भागवत सब कुछ पढ़िए, इसी सिद्धांत को लेकर परमात्मा श्री कृष्ण ने एक बार अवतार लेकर, माने 10 अवतार वाला नहीं, सिंगल अवतार लेकर जालंधर राक्षस की पत्नी वृंदा का सतीत्व हरण किया था। याद आता है आपको? जालंधर राक्षस की पत्नी वृंदा का सतीत्व हरण किया, क्योंकि देखो उस सतीत्व का कवच के कारण जालंधर राक्षस की दुष्टता बढ़ती जा रही थी। कितनी सतियों का सतीत्व टूटता जा रहा था, क्योंकि वृंदा के सतीत्व में यह बल था कि उसका पति सुरक्षित रहे। आप समझना, आप इस बात के ऊपर मंथन करना। घरों में भी ये क्रियाएं होती, समाज में, देश में, धर्म के नाम पर अधर्म अपना रूप दिखा देता है। नाम लेना थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन अभी अभी की घटनाएं हैं कि जहाँ धर्म के नाम पर देश को लूटा जाता है, देश के ऊपर विजय प्राप्त करके जुल्म किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जालंधर की दुष्टता सुरक्षित थी वृंदा के सतीत्व के कारण। तो सतीत्व तो धर्म है, लेकिन जालंधर के कृत्य अधर्म थे। तो अधर्म ने धर्म का कवच पहनकर अपने को सुरक्षित समझा था। परमात्मा इसे सहन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं।
व्यक्ति के संदर्भ में भी, समाज के संदर्भ में, देश के संदर्भ में परमेश्वर उसका फल प्रदान करते हैं, तो धर्म को तोड़ते हैं। तो इसीलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने, आपको समझेगा कि ये कथाओं के पीछे क्या रहस्य होते हैं। कभी लोग कहते हम तो वेदांत के विद्यार्थी, हम पुराण नहीं पढ़े हैं। थोड़ा पढ़ने से अपने आचरण और समाज के व्यवहार को देखने की दृष्टि मिलेगी, नजरिया मिलेगा। तो परमेश्वर इस तरह से अधर्म को तोड़ने के लिए धर्म का कवच वृंदा का सतीत्व तोड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि विधान के अनुसार जो दंड होगा मैं उसे ग्रहण करूंगा, लेकिन अधर्म को तो मारना ही है। और इसीलिए जब वृंदा ने श्राप दिया, भगवान शांत खड़े रहे। वृंदा ने श्राप दिया कि आप अभी के अभी पत्थर बन जाओ। भगवान पत्थर बन गए, जिसका नाम है शालिग्राम। और शालिग्राम की पूजा भी होती है और वृंदा तुलसी की भी पूजा होती है। द पॉइंट इज दिस की धर्म का कवच अधर्म को बचा नहीं सकता है। तो इसी तरह से भीष्म पितामह कौरवों का कवच बनकर सामने खड़े हैं। परमात्मा ने उन्हें जवाब दिया शंख बजाकर, 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। इस तरह से भगवान, इसको विद्वान लोग कहते हैं शंख संवाद हुआ। भीष्म ने बजाया, भगवान ने बजाया, ये शंख संवाद हुआ। भगवान ने संकेत किया कि भीष्म, ये जो तुम इनके पक्ष में खड़े हो ये गलत है। आगे कहते हैं पौंड्रम दद्मो महासंख्यम भीम कर्मा वृकोदर। हमने लास्ट क्लास में भीम के बारे में बहुत सारी बातें करी। वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है। यहाँ पे क्या कहते हैं, 5 जन्य भगवान ने बजाया और देवदत्त नाम का शंख धनंजय ने बजाया। धनंजय माने अर्जुन, अर्जुन का शंख का नाम था धनंजय। देखो उस समय नाम भी उचित हुआ करते थे, प्रॉपर हुआ करते थे। क्यों उसका नाम धनंजय पड़ा? क्योंकि जब इंद्रप्रस्थ नगरी बस गई, उस समय में उस सभा का दर्शन करने के लिए नारद मुनि वहां पधार रहे हैं। जब पधारते हैं और सभा को देखते हैं तो युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, आपका यह सभा जो है उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ हूं। आपकी सभा के समान इस पृथ्वी लोक में और कोई सभा नहीं है। केवल यमराज की सभा और इंद्र भगवान की सभा आपके समान है। युधिष्ठिर को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन नारद मुनि तो नारद मुनि है, वे निमित्त बनते हैं सत्कर्म कराने के लिए। आप याद रखना इस बात। कई लोग कहते कांडी लगाते, ऐसा नहीं है। कांडी में भी हित कल्याण वाली बात होती है। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, यमराज की सभा भी मैं देखी और इंद्र की सभा भी मैंने देखी। जब मैं यमराज की सभा देखने गया था तो वहां आपके पिता पांडु महाराज विराजमान थे सभासद के रूप में। लेकिन इंद्र की सभा देखने गया तो पांडु राजा वहां विराजमान नहीं थे। युधिष्ठिर को बड़ा धक्का लगा। युधिष्ठिर महाराज पूछा, ऐसा क्यों भगवान? नारद मुनि ने कहा कि पांडु राजा को यमराज के वहां तो सभासद मिला, बट इंद्र के सभा में सभासद नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में राजसूय यज्ञ नहीं किया था। राजसूय यज्ञ करते हैं तो इंद्र की सभा में मेंबरशिप मिलती है। बस चले गए नारद जी, और युधिष्ठिर के मन में ये बीज पड़ गया कि मेरे पिता को मैं कैसे इंद्र की सभा का सभासद प्रदान करूं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पिछला उसमें कहा कि धर्म का कवच पहनकर अधर्म सुरक्षित नहीं रख सकता है, ये सिद्धांत मिला। मैं बार बार कहती हूँ, कुछ सिद्धांत की बातें अपने नोट डाउन करिएगा, ताकि आपको कभी मनन चिंतन के लिए बहुत उपयोगी होगा और अपने जीवन के लिए भी उपयोगी होगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं एक वाक्य बोलूंगी
कि ये पितृ प्रेम जो होता है, पिता के प्रति जो कमिटमेंट, पिता के प्रति जो एक डेडिकेशन होता है, ये यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज से आपको सीखने को मिलेगा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हम तो इतने बड़े नहीं हैं और राजस्व यज्ञ करने के लिए तो दिग्विजय करना पड़ता है, तो आप कुछ सुझाव दीजिए। श्री कृष्ण के पास कोई भी शरण लेकर जाता है तो भगवान जरूर मदद करते हैं। भगवान ने कहा, आप राजस्व यज्ञ की तैयारियां करें, मैं अर्जुन को लेकर दिग्विजय करने जा रहा हूँ। भगवान अर्जुन को साथ में लेकर दिग्विजय के लिए निकलते हैं। हस्तिनापुर और भगवान के जो संबंधियों का राज्य है उसको छोड़कर समस्त भारत के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और उस विजय में सारे राजा अपना जो टैक्स देना होता है वो देते हैं। इसीलिए अर्जुन का नाम पड़ता है धनंजयति इति धनंजय। धन को बहुत प्राप्त किया, धन के ऊपर विजय प्राप्त किया, सारे भारत के ऊपर विजय प्राप्त किया, इसलिए उसका नाम पड़ा धनंजय। सो इस तरह से धनंजयति यह सधनंजय, इस तरह से यह शब्द आया है धनंजय। अब कैसा है वो, यहाँ पे कहते हैं दिव्यम, उनको दिव्य, ये शंख दिव्य था, ये रथ दिव्य था, तो उस तरह से धनंजय ने अपना देवदत्त नाम का दिव्य शंख बजाया। दिव्य का अर्थ होता है जो लौकिक नहीं है, अलौकिक है, जो समुन्नत है, थोड़ा ऊपर से है, थोड़ा अधिक कैपेसिटी वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे धनंजय शब्द है। आगे कहते हैं अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अब युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नाम के शंख को बजाया, फूंका। युधिष्ठिर महाराज के बारे में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक उस संदर्भ में एक बात आती है, कथा आती है, वो बताते हैं। धर्म के, युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज भी कहते हैं, ये हमने जाना है। धर्म के दो अवतार होते हैं, धर्म के दो अवतार हुए हैं, अथवा महाभारत के समय में धर्म ने दो अवतार लिए। एक था युधिष्ठिर महाराज और दूसरा था विदुर महाराज। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण ने विदुर की पत्नी का साग खाया वगैरह वगैरह, पत्ते खाए, भाजी के पत्ते खाए, भाजी खाई। तो दोनों ही तो विदुर था कौरव पक्ष में, युधिष्ठिर थे पांडव पक्ष में, तो दोनों पक्ष में धर्म तो था, क्योंकि धर्म ने अवतार लिया था, दो अवतार लिया था, एक विदुर और एक युधिष्ठिर के रूप में। लेकिन क्या फर्क था, देखिए फर्क ये था कि युधिष्ठिर महाराज राजा के रूप में रहते थे और विदुर महामंत्री थे, लेकिन हमेशा उनकी बात मानी नहीं जाती थी। जब कौरवों को अनुकूल होगा तो उनकी बात मानते थे, और जब अनुकूल नहीं होता था उनकी बात नहीं मानते थे। इसीलिए वहां पे धर्म के त्याग के प्रसंग उपस्थित होते थे। लेकिन पांडव पक्ष में धर्मराज सम्राट थे, राजा थे, उनकी बात को कोई भी भाई अथवा कोई भी व्यक्ति कदापि नकार नहीं सकता था। उनकी बात सदा मानी जाती थी, चाहे भीम को आवेश आवे, अर्जुन को पसंद ना हो, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की बात को कभी किसी ने नहीं टाला। युद्ध भी तब हुआ जब युधिष्ठिर महाराज ने उसे स्वीकार किया। तो देखिए धर्म तो हमारे जीवन में भी है, लेकिन यहाँ सीख क्या मिलती है कि धर्म किसी से दबा हुआ है, अधर्म से दबा हुआ है, कि धर्म से अधर्म दबा हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अधर्म मैंने वहां कौरव वगैरह का अधर्म था, वो कभी कभी धर्म को दबा देता था, मैंने विदुर की बात को दबा देता था, और इसीलिए उनकी हार हुई। पुनः यदि हम धर्म का पालन करेंगे और अधर्म के दबाव में नहीं आएंगे तो विजय हमारी ही होगी। ये बात यहाँ से सीखने को मिलती है। तो इस तरह से जो नेतृत्व है
वो यदि धर्मयुक्त है तो प्रजा सुखी होती है, प्रजा विजयी होती है। लेकिन नेतृत्व में अधर्म है तो प्रजा दुखी होती है और वहां पे फेलियर होती है। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि में धर्म स्थित था, इसलिए उन्हें युधिष्ठिर कहते हैं। क्योंकि युद्ध के समय, युद्ध माने जीवन के संघर्षों में वे सदा धर्म में स्थित रहते थे। और उसे कहूंगी, उसे मैं एक शब्द बोलती हूँ जो जरूर जान लो, उनकी बुद्धि कभी भी उनकी जो धर्मयुक्त बुद्धि थी वो कभी भी लोक बुद्धि से आक्रांत नहीं होती थी। थोड़ा हिंदी, उनकी धर्मयुक्त बुद्धि कभी भी लोक बुद्धि से आक्रांत नहीं होती थी। क्योंकि लोक बुद्धि कैसी होती है, कभी धर्मयुक्त कभी अधर्मयुक्त होती है। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के जीवन के निर्णय आम लोग, कॉमन लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन परंपरा से अनुग्रहित विद्वान लोग उनके निर्णयों को समझ पाते थे और इसीलिए उनको युधिष्ठिर कहा गया है, कभी भी गिरते नहीं थे। उनके शंख का नाम है अनंत विजय। धर्म का जो शंखनाद है वह कभी भी पराजित होने वाला शंखनाद नहीं होता है। और उस धर्मयुक्त शंखनाद में जो स्थित है उसकी विजय निश्चित है। पहले भी कहा था, यतो धर्म ततो जय। ये इस क्लास का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, सबसे बड़ा कैप्शन है। महाभारत में इसी से ओपनिंग होता है। महाभारत के जो ग्रंथ है इसी से ओपनिंग होता है, यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहां विजय है। और जरा भी धर्म से च्युत होता है आदमी तो क्या फल मिलता है, क्या घटना घटती है, ये यहीं पे अपने को मालूम पड़ता है। भगवान ने युधिष्ठिर के ऊपर दबाव डाला, पता है क्या दबाव डाला? अश्वत्थामा हतः बोलो। जब द्रोणाचार्य जी युद्ध करते थे और युद्ध घमसान हुआ, और जिस दिन द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की कि आज मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा, इस प्रतिज्ञा को सुनकर भगवान को थोड़ा चिंता हुआ, थोड़ा सोचना पड़ा। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कहा, जब घमसान युद्ध चल रहा है उस समय आप जोर से बोलो अश्वत्थामा हतः। युधिष्ठिर महाराज को दबाव आया, परिस्थिति का प्रेशर हल्की चीज नहीं होती है। बड़ों को उस प्रेशर में आ जाना पड़ता है अथवा आ जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी आए, कृष्ण का आदेश था, लेकिन उन्होंने धीरे से बोला कुंजरोवा नरोवा कुंजरोवा, याद है ना? बट नरोवा कुंजरोवा शब्द शंखनाद में उस समय भीम और श्री कृष्ण ने जोर से शंखनाद किया, ये शब्द उसमें दब गया, ये ध्वनि दब गया। और जैसे अश्वत्थामा हता कहा, द्रोणाचार्य में पुत्र के प्रति अति मोह था। अश्वत्थामा के प्रति उन्होंने शस्त्र अस्त्र छोड़ दिया, समाधि में जाकर बैठ गए, ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को निकाल दिया। क्योंकि युद्ध छोड़ना माने उन लोगों के लिए बड़ा ही अशोभनीय था। तो इस तरह से यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने जिंदगी में एक बार ऐसा बोला, उनका रथ थोड़ा नीचे आ गया। उनका रथ हमेशा जमीन के ऊपर चलता था। सत्य बोलने वाली व्यक्ति हमेशा मस्तक उन्नत करके रहती है, बट यहाँ पे थोड़ा नत हो गया। लेकिन धर्मनिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने नरोवा कुंजरोवा थोड़ा बोल दिया, थोड़ा संशय वाला बोल दिया। अब ये क्यों हुआ? अब देखिए, इसके पीछे भी एक सिद्धांत है। परमात्मा के कानून श्रीमद् भगवद गीता में आपको बहुत दिखने मिलेंगे, जो महाभारत में कथाओं के द्वारा बताए हैं वही यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। भगवान को ऐसा करना पड़ा, क्यों? क्योंकि जब तक, सुन लेना, ये सारी चीजें हम जब विचार करते हैं तो हमें लगता है कि यस, हमारे जीवन में भी जो जो घटनाएं होती है उसके पीछे कुछ न कुछ होता है। ये हमेशा देख लेना, देखते रहना, यहाँ देखने को मिलेगा आपको। मैं उभारती हूँ इस प्रसंग को ताकि हमें पता चले कि कैसे सब होता है।
जब तक कौरवों ने अभिमन्यु का वध नहीं किया, याद है ना, चक्रव्यूह में सारे बड़े बड़े योद्धाओं ने, अश्वत्थामा, कर्ण, बड़े बड़े योद्धाओं ने उसको चक्रव्यूह में फंसा दिया। और चूंकि वो जब सुभद्रा के पेट में था, प्रेगनेंसी में था, माने सुभद्रा की प्रेगनेंसी के समय जब भगवान उसको रथ में ले जा रहे थे, तो भगवान ने चक्रव्यूह का वर्णन किया था और 6 कोठे को कैसे पार करना बताया था। 7वां कोठा के समय अभिमन्यु जो पेट में बच्चा था, बच्चा के रूप में था, वो सो गया था, तो उसको पता नहीं था। लेकिन इन लोगों ने, कौरवों ने उसको मार डाला। सबने अन्याय से अभिमन्यु को मार डाला। तो जब कौरवों के पक्ष में इस तरह से अधर्म हुआ, तब छल हुआ, तब भगवान ने यह निर्णय लिया कि अभी हम भी छल करेंगे। क्योंकि युद्ध की नीति, देखो हर जगह पे एक ही कानून नहीं लगाया जा सकता है कि एक गाल पे तमाचा मारो तो दूसरे गाल को धर दो, ये हर जगह नहीं लिया जाता है। आप युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध नीति यह कहती है, समझ में आ रहा है ना, युद्ध नीति यह कहती है सठम प्रति साठ्यम समाचरेत, छठ के प्रति साठ्य करो, माने जो सठ है, सठ माने धूर्त, छल, कपट वाला, उसके प्रति आप एक गाल के सामने दूसरा गाल नहीं, वो संतों की बात है, वो अलग एरिया है, वो अलग पर्सनालिटी वाली बातें हैं। यहाँ युद्ध हो रहा है और धर्म के लिए, न्याय के लिए युद्ध हो रहा है, तो शठम प्रति साठ्यम समाचरेत, ये सिद्धांत, ये चाणक्य नीति का, युद्ध नीति का सिद्धांत है। लेकिन ध्यान रखना, ये कब होगा, मैं किसी को अन्याय करूं और फिर साठ्यम करूं, ऐसा नहीं। मैं न्याय के लिए यदि लड़ रहा हूं अथवा न्याय के लिए कुछ ऐसे कर्म कर रहा हूं, तभी कोई मुझे छल से, धूर्तता से छलता है, तो उसके प्रति साठ्यम समाचरती, व्यवहार की सारी नीतियां हैं, साधुत्व और संतों की बात अलग होती है। तो इसीलिए भगवान ने युधिष्ठिर को आदेश दिया कि अश्वत्थामा हत, बोलो, छल किया। और भगवान ने केवल द्रोणाचार्य नहीं, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, जयद्रथ, सभी बड़े बड़े योद्धाओं को, वीरों को इसी तरह से छल से मारा। आप समझ रहे हैं? अब मैं एक वाक्य बोलने जा रही हूँ, आप पकड़ना उसको। कौरवों की एक गलती, एक अन्याय, एक छल उनको कितना महंगा पड़ा, समझ में आ रहा है ना? कितना महंगा पड़ा। हमें लगता है कि हम एक बार छल किया, भगवान मुझे एक छल का फल, एक छल देंगे। भगवान के जो कर्मफल दाता का जो रूप है ना, वो तो केनोपनिषद जब सुनेंगे, लगभग सारे क्लासेस में हो गया है अहमदाबाद, थाना वगैरह में, केनोपनिषद में कर्मफल दाता का बहुत विस्तृत वर्णन भगवान शंकराचार्य जी ने कमेंट्री में किया है। सो द पॉइंट इज दिस कि एक छल कौरवों को बड़ा महंगा पड़ा। सारे बड़े 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 सारे वीर उसी छल से भगवान ने निपट डाले। तो इसलिए कई बार व्यक्ति धर्मनिष्ठ है और न्याय के लिए, धर्म के लिए, समष्टि का कल्याण के लिए झूठ बोलने की या साठ्यम समाचरण की आवश्यकता पड़ती है, तो ये समझ लेने की जरूरत है। आगे कहते हैं, नकुल और सहदेव ने सुघोषामणि पुष्पकों का शंख बजाया। अब आगे का मंत्र में, आगे के श्लोक में जाएंगे, 17 और 18। मैं केवल चैंट करती हूँ और ट्रांसलेशन भी बताती हूँ। कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। अभी सभी ने अपना अपना शंख बजाया, ये बात यहाँ पे कहते हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी एवं दुष्टद्युम्न तथा राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। देखिएगा,
यहाँ पे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, हर एक पंक्ति में सीखने को मिलेगा। वैसे आगे चल के हर एक देखेंगे कैसे होता है। महाभारत बहुत बड़ा है, उसमें सारा विश्व आ जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है यद भारते नास्ति तद नास्ति। जो महाभारत में नहीं वो कहीं पर भी नहीं है। तो अभी कहते हैं काश्यश्च, काशीराज का महाधनुष था, इसलिए परमेश्वासका, वे धनुर्विद्या में बड़े कुशल राजा थे काशीराज। शिखंडी च महारथ। अब देखना, अब मैं एक सिद्धांत बताने जा रही हूँ। माने जब हम महाभारत या अन्य ग्रंथ ध्यान देकर पढ़ते हैं, उसके मर्म को समझ के, क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग, रीड इन बिटवीन लाइन, तब जाके हम कुछ सीख सकते हैं। कथा की तरह, नॉवेल की तरह नहीं, ये इतिहास है, इतिहास ऐसे हुआ, इसको इतिहास कहते। तो ये चीजें हुई है, घटनाएं घटी है। तो देखो, शिखंडी च महारथ। शिखंडी का व्यक्तित्व क्या बताया, महारथ। मैंने कहा था अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी। शिखंडी महारथी था, पर था कौन वो? शिखंडी का व्यक्तित्व से सीखने को मिलता है, लिख लेना, यदि हम संकल्प कर लेते हैं, महासंकल्प कर लेते हैं, तो हमारे जीवन से असंभव शब्द मिट जाता है। समझ में आता है क्या बोला मैंने? यदि हम महासंकल्प कर लेते हैं तो प्रभु आपके जीवन से असंभव शब्द मिट जाता है। There is nothing impossible। देखिए, इसका एग्जाम्पल है शिखंडी। एक असहाय अबला, आपको याद है, बहुत 2-3 बार बोल चुकी, अम्बा अंबिका अम्बलिका को भीष्म पितामह लाए थे, उसमें 2 का शादी तो चित्रविजय विचित्र विजय से हो गया, एक बच गई। भीष्म ने उसके साथ शादी नहीं किया, तो उसने कहा आप मेरे साथ करो, क्योंकि मैं अब कहाँ जाऊँ। उसका जो प्रेमी था उसने भी उसको छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने संकल्प किया कि इस व्यक्ति ने मुझे चीटिंग किया है, मेरे साथ छल किया है, मैं उसको मार डालूंगी। पूरा जन्म उसने शिवाराधना किया, शिव की आराधना की। परशुराम जी के पास सहाय लेने गई थी, क्योंकि भीष्म के गुरु परशुराम जी थे, और परशुराम जी ने उन्हें आराधना बताई थी। आप यहाँ पे एक युक्तियों को भी समझे, हम लोग तो मूर्खता से ही जी रहे हैं। उसने क्या युक्ति की, भीष्म के गुरु के पास गई सहाय लेने को, आया, सो स्मार्ट। उसने जीवन भर शिव आराधना की, प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन हारी नहीं। अगले जन्म में, ये ईश्वर की संरचना है, अगले जन्म में वह शिखंडी बनकर आई, नपुंसक बनकर आई, और भीष्म की मृत्यु का निमित्त बनी। संकल्प जन्म जन्मांतर बना रहे तो असंभव संभव हो जाता है। और इसीलिए इस जन्म में वो महारथी बनी, और भले नपुंसक रही, बट जीवन में बहुत उद्यम किया, महारथी बनी, और फिर भीष्म के मृत्यु का निमित्त बनी। तो संकल्प में बहुत शक्ति होती है, इसलिए मैं जो भी मंत्र दीक्षा लेते हैं मेरे से, उनको कहती रहती हूँ कि संकल्प करो, जीवन में संकल्प करके कुछ भी करो। सत्कर्म नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये मत बोलो, कुछ नहीं चाहिए तो आप रियलाइज हो गए होते थे, क्योंकि जिनको कछु न चाहिए वो तो आत्मज्ञानी साक्षात्कारी महात्मा बन जाता है। तो कुछ न कुछ चाहिए, जो जगत से मांगते रहते हैं। लेकिन संकल्प करो, सत्कर्म करो, यज्ञ करो, हवन करो, पाठ करो, पूजा करो, जप करो, संकल्प लेकर करो, ताकि वो संकल्प बढ़ता रहे। फिर यदि आपने संकल्प किया है मुझे चित्त शुद्धि चाहिए, तो अवश्य चित्त शुद्धि मिलेगी। इस जन्म में नहीं तो 10 जन्म में, नहीं तो 100 जन्म में, नहीं तो 1000 जन्म में मिलेगी। संकल्प इज देयर, शुड बी देयर। आपने कहा आत्मज्ञान चाहिए, वो भी मिलेगा। इस तरह से यहाँ से हमें सीख मिलती है, और कर्म का कानून भी मिलता है। देखो, अंडर माने लेयर के अंदर लेयर खोलते जाएंगे तो पता चलेगा। शिखंडी का संकल्प का सिद्धांत भी मिला हमें, कर्म का कानून भी मिला कि भीष्म ने उसके साथ अन्याय किया था, भीष्म के रण छोड़ देने का, युद्ध छोड़ देने का निमित्त वो बनती है, माने उनको भी इस तरह से छोड़ना पड़ा।
आगे कहते हैं दुष्टद्युम्नो विराटश्च। दुष्टद्युम्न कौन था, याद है आपको, द्रौपदी का भाई, द्रुपद का पुत्र था और अग्नि से निकला था, अग्नि के जैसा तेजस्वी था। तब तो सारे 18 दिन के युद्ध में वही सेनापति बन के बैठा रहा। विराटश्च, विराट राजा आपको पता है, जहाँ पे इन लोगों ने अज्ञातवास किया था, याद है ना, पांडवों ने। आगे कहते हैं सात्यकीश्चा पराजितः। ये सात्यकी कौन था, भगवान श्री कृष्ण का सारथी था। लेकिन देखो वेदव्यास जी ने यहाँ पे, अथवा संजय के मुख में डाला ये शब्द, बट लिखा है वेदव्यास जी ने। तो सात्यकीश्चा अपराजित, सात्यकी कौन था, अपराजित था। यहाँ पर भी अगेन एंड अगेन हमें ये सिद्धांत मिल रहा है कि जो सत्य में स्थित है वो हमेशा अपराजित रहता है, माने उसकी विजय होती है। सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो आपको लगेगा कि मैं जीत गया, अथवा मेरा काम हो गया, अथवा देखो मुझे किसी ने नहीं जाना कि मैंने झूठ बोला। लेकिन शास्त्र सत्य बोलता है, शास्त्र में कही हुई बातें सत्य होती है। इसलिए यहाँ पे देखो वेदव्यास जी उसका विशेषण लगाते, उसको मंडित भूषण भूषित करते हैं अपराजित। तो ये सात्यकी की कभी भी युद्ध में पराजय नहीं हुई थी, ऐसा था। वो अर्जुन का शिष्य भी था, सारी युद्ध विद्या उन्होंने अर्जुन से सीखी हुई थी और यादव सेना का प्रधान युद्ध था। लेकिन जब महाभारत युद्ध हुआ और सारी यादव सेना कौरवों के प्रति दी गई, केवल कृष्ण अर्जुन के प्रति थे, अर्जुन की सेना में थे, माने अर्जुन की साइड में थे। लेकिन सात्यकी भी अर्जुन के पक्ष में था, क्योंकि वो अर्जुन का शिष्य था और कृष्ण का भक्त था। तो इस तरह से सात्यकीश्चा पराजित है। ये बड़े बड़े लोगों का नाम लेने से उनके अंदर की वैल्यू सिस्टम का एक प्रतिबिंब, एक संस्कार हमारे अंदर आता है। इसलिए ये हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई कथा कर रहे हैं, हम इतिहास है, हकीकत हुई है, घटना घटी है, उनको स्मरण करके हमारे चित्त को हम पवित्र कर रहे हैं, हमारे चित्त में वैल्यू सिस्टम को इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट है तो उसको दृढ़ कर रहे हैं। आप किस नजरिया से प्रवचन सुनते हैं मुझे पता नहीं, बट कभी कभी कुछ अस्पष्टताएं होती है अथवा संशय होता है किसी किसी के मन में, इसलिए मैं बीच में बातें साफ भी करती हूँ कि ये क्या हो, अभी क्या प्रवचन चल रहा है, क्यों ऐसी सब बातें हो रही हैं। आगे कहते हैं द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते। द्रौपदी के 5 पुत्र भी युद्ध में थे, ऐसा नहीं कि उनको छिपा के रख दिया था कि भाई तुम जिंदा रहो ताकि अपना वंश चलेगा। अरे आजकल कैसा है, स्वास्थ्य पहले देखते नहीं, उनको भी डाल दिया था युद्ध में। द्रौपदेयाश्च सौभद्रश्च महाबाहु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी महाबाहु, उसको भी युद्ध में खड़ा था और वह भी अपना शंख बजाता है। महारथी अभिमन्यु श्री कृष्ण का बहुत परम शिष्य था और इस तरह से सब ने अपना अपना शंख बजाया और उसके द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्र और उनकी सेना का हृदय विदीर्ण हो गया। ये बात आगे के श्लोक में देखते हैं हम। लेकिन संजय ने ये तो ओपनिंग का दृश्य धृतराष्ट्र के सामने प्रकट किया। 19 और 20 श्लोक हम देखते हैं, शायद लास्ट क्लास में फिर यहाँ तक देखा था, देख लेते पुनः। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। कहते हैं इस तरह से धातराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनकी सेना का हृदय माने विदारण कर दिया। कहते हैं उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पक्ष वालों का हृदय विदीर्ण कर लिया। और फिर जब ऐसा वर्णन आता है
तो आचार्य रामानुजाचार्य जी लिखते हैं अपने भाष्य में, अद्यैव वयं पराजिताः। उन लोगों को लगा अद्य एव, यहीं पर भी अभी ही हम पराजित हो गए। माने वो कैसा होश होगा कि उनके दिल में ऐसी भावना आ गई। और फिर उस धृतराष्ट्र के पुत्रों का और सेना को व्यवस्थितान देखते हुए कपिध्वज, जिनकी ध्वजा में कपि भगवान माने हनुमान जी विराजमान है, ऐसे पांडव ने शस्त्र उठाते हुए, धनुष उठाते हुए क्या कहा देखो। कहाँ विराजमान था? महती स्यंदन। तो उसका रथ कैसा था? उन लोगों को तो विदीर्ण हो गया, लेकिन पांडवों की क्या दशा है देखिए। रामानुजाचार्य जी कहते हैं, त्रैलोक्य विजय उपकरण भूते महती स्यंदने। भाष्य में लिखते, भाष्य क्या होता है, जो श्लोक होता है उसको महापुरुष लोग, आचार्य लोग जब खोलते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तेजस्वी नहीं है, हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं है कि हम शब्दों को खोल पाए, तो ये आचार्य लोगों ने एक 7 कमेंट्री करके भी है, यहाँ पे 7 महान आचार्यों ने, सारे मधुसूदन सरस्वती, सभी रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, सभी ने आचार्यों ने उस गीता के श्लोकों को खोला है। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि रथ ही कैसा था अर्जुन का? विजय, त्रैलोक्य विजय उपकरण भूते महती स्यंदने स्थित, उस पे बैठा था। त्रैलोक्य विजय के साधन रूप वह रथ था। तो पांडवों के हृदय में विदीर्ण नहीं हुआ, पांडवों के हृदय में वो भय उत्पन्न नहीं हुआ, उनमें हर्षोल्लास हुआ, क्योंकि वह जो रथ था वही एक अद्भुत अलौकिक दिव्य रथ था। वहां पे धनुर्धर, वहां पे श्री कृष्ण परमात्मा पार्थ सारथी के रूप में विराजमान थे, हाथ में 5 जन्य लेकर फूंक रहे हैं उस शंख को, और अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अपने गुरु का सबसे प्रिय रथी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उस समय का अपना देवदत्त नाम का शंख बजा रहे हैं। आपके सामने दृश्य उपस्थित हो रहा है, आपके चित्त के सामने। देखो, गुरु का प्रिय होना, सबसे अधिक प्रिय होना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। मैं एक ही वाक्य में बोलती हूँ, बट वो सुख कोई अलग होता है। ध्वजा पर लंका को दहन करने वाले वीर हनुमान जी विराजमान है, और इसलिए अर्जुन के रथ का नाम पड़ता है कपिध्वज पांडव। और इस प्रकार रथ की शोभा बहुत सुंदर है, और इसलिए इस रथ को कहा गया, रामानुजाचार्य जी ने कहा, श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, त्रैलोक्य विजय उपकरण भूते महती स्यंदने। ऐसे रथ में अर्जुन बैठा है, उसकी सेना को कोई भय नहीं है, वहां पे आनंद ही आनंद है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण परमात्मा से अनुग्रहित सुसज्जित संपन्न महती स्यंदन पर स्थित कपिध्वज पांडव है। और अर्जुन क्या देखता है? व्यवस्थितान धातराष्ट्रान दृष्ट्वा। तो उसने क्या देखा था? याद आता है, व्यूढ़ाम अनीकम दृष्ट्वा। व्यूहाकार में जो धृष्टद्युम्न ने सेना का व्यूहाकार किया था, वो दुर्योधन ने देखा। और इसने क्या देखा? व्यवस्थितान धातराष्ट्रान। शब्दों को देखना, उठाना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वेदव्यास जी के हर शब्द उचित तरह से ही लिखा गया है। और फिर क्या कहता है अर्जुन? ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अब उस अर्जुन ने धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा। क्या वचन कहा? हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और देखो, उसी वह जो क्षण थी, उस क्षण अर्जुन ने धनुष पे हाथ रखा, उठाया, और फिर उसको दिखाई नहीं दिया ठीक से, तो उसने कहा कि भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और क्या कहा? ये अच्युत। ये संबोधन भी बहुत जबरदस्त संबोधन है। अच्युत माने जो च्युत नहीं होता है, माने हिलता नहीं है, अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है, वो मुख्य अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कभी स्वरूप से अच्युत
स्वरूप से च्युत नहीं हुए। जो अपने स्वरूप में अच्युत रहता है, महिमा में, अपने वचन में, अपनी प्रतिबद्धता में, कमिटमेंट में अच्युत रहता है, न मे भक्त प्रणश्यति, कहा तो पालन किया उन्होंने। समझ में आता है ना, याद है ना ये टुकड़ा, न मे भक्त प्रणश्यति 9वें अध्याय में आता है। तो भगवान प्रतिज्ञा से कभी स्खलित नहीं होते, च्युत नहीं होते, भ्रष्ट नहीं होते, इसलिए उनको अच्युत कहा गया है। और क्या कहा, उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथम स्थापय, मेरे रथ को स्थापित करो। देखिए उस दृश्य को हम चित्त में उतारे तो अभी के समय में भी हम देखते हैं, वाघा बॉर्डर गए हैं तो जानते हैं कि दो सेनाएं कुछ दूरी पर खड़ी होती है। उस समय एक भी योद्धा अपनी पंक्ति को छोड़कर आगे बढ़ता है तो इसका मतलब होता है वह आक्रांता, वह आक्रमण के लिए आगे बढ़ा है, तत्पर हुआ है। और इस तरह से ये नियम होता है। तो दोनों सीमाओं के बीच में नो मैन्स लैंड होता है और वहाँ पे किसी सैनिक का प्रवेश करना वर्जित होता है। तो उसी तरह से वहाँ पे था, लेकिन अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए। रथी ने कहा ये मेरी इच्छा है, भगवान सारथी है। आप देखो, यहाँ पर भी देखो, आपको कुछ सीखने को मिलता है। भगवान वैसे भगवान है, उनका आदेश अंतिम होता है और सब लोग उनके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन सारथी बनने के बाद भगवान ने यह नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने अपनी भूमिका को स्वीकार किया और उसे निभाया। दोनों सेनाओं के बीच में प्रभु रथ को ले गए। तो इसीलिए हम कितने भी बड़े हैं, हेलो ध्यान से सुनना, हम कितने भी बड़े हैं, लेकिन जब हम कोई भूमिका निभाते हैं, कोई रोल निभाते हैं, उस रोल को निभाते समय हमें उस रोल में ही ओतप्रोत हो जाना चाहिए, अथवा उस रोल के मुताबिक अपना व्यवहार, अपनी प्रतिक्रियाएं करनी चाहिए, अथवा तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दैट्स बेटर वर्ड। तो इस तरह से भगवान से यह सीखने को मिलता है। हर समय मैं ये हूँ, मैं ये हूँ करके हर समय अपने अपने अपना जो एक क्या बोलते हैं बड़प्पन है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं 22 और 23 नंबर का श्लोक पे मैं चली गई हूँ। मैं 5-10 मिनट लूंगी ही, आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। 5-10 मिनट क्या रहेंगे। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ पे कहते हैं संजय अभी धृतराष्ट्र को, अर्जुन का प्रश्न चल रहा है, अर्जुन उवाच कहते हैं जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, यावत एता निरीक्ष्य, हम इनको मैं देख लूं, किसको, युद्धकामान अवस्थिता, जो युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, तब तक कैर्मया सह योद्धव्यम्, मेरे साथ इस युद्ध में कौन कौन युद्ध करने वाले हैं और किनके साथ मुझे युद्ध करना योग्य है, ये जरा देख लूं। और फिर कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, ये दुर्बुद्धे धातराष्ट्र, माने दुर्बुद्धि जो दुर्योधन है, उसका युद्धे प्रिय चिकित्सवः, उसका युद्ध में हित करने वाले कौन कौन है, माने वो कौन दुर्योधन के पक्ष में है, दुर्योधन को जीत दिलाने के लिए, उसका भला करने के लिए एतेत्र समागताः, यहाँ पे वे जो इकट्ठे हुए हैं और युद्ध को करने, युद्ध की इच्छा वाले हैं, उसको मैं जरा सा देखना चाहता। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द को उठा रही हूँ। वेदव्यास जी ने अर्जुन के मुख में ये शब्द लिखा है दुर्बुद्धेः। भैया हम कहेंगे कि मैं दुर्बुद्धि हूँ कि सुबुद्धि हूँ, हम कोई अपने को दुर्बुद्धि नहीं कहेंगे, हम कभी भी अपने को दुर्बुद्धि नहीं कहेंगे। लेकिन जरा समझ ले, यहाँ पे मैं कुछ समझाने जा रही हूँ, मैंने आचार्यों ने कुछ समझाया है। तो ऐसी बात है कि दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले हैं, हित चाहने वाले, भला चाहने वाले लोग हैं,
और अर्जुन ने उसको दुर्बुद्धि कहा, क्योंकि दुर्बुद्धि लोग का काम होता है दूसरों के काम को बिगाड़ना और स्वयं का भी बिगाड़ना, स्वयं का भी भलाई हित बिगाड़ना। ये दुर्बुद्धि का लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है? दूसरों का हमेशा बिगाड़ते रहना और उसके फलस्वरूप स्वयं का भी बिगाड़ते जाना। तो अर्जुन को आश्चर्य है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन को भी विजय दिलाने की इच्छा वाले लोग इस युद्ध में खड़े हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है कि दुर्योधन तो दुर्बुद्धि है, अधर्म युक्त है, अन्याय कर रहा है हमारे ऊपर, लेकिन उसके साथ भी लोग खड़े हैं और उसको विजय दिलाने के लिए, युद्ध करने के लिए, हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। कौन लोग हैं? लेकिन वो देख रहा है, लेकिन ये इस बात को स्वीकार कर ले हम तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो हम बार बार हर्ट होते हैं ना, दिल पे घाव आते हैं ना, तो कुछ सच्चाइयों को यदि जान लिया है जीवन में हमने, तो घाव नहीं लगेंगे। यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट द थिंग्स इन द वर्ल्ड, देन यू विल नॉट बी हर्ट बाय एवरी नाउ एंड देन। तो देखो, समाज की यह विडंबना है, समाज की यह विडंबना है कि ऐसा नहीं कि सब लोग हमेशा सुबुद्धि लोगों के साथ उनके पक्ष में रहते हैं। फिर से बोलूं, समझ में आ रहा है ये वाक्य? क्या समझ में आया? समाज की यह विडंबना है कि ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि सभी लोग, मैंने ऐसा नहीं है कि सभी लोग हमेशा सुबुद्धि वाले के पक्ष में अथवा न्याय के, धर्म के पक्ष में ही रहते हैं। यह समाज हमेशा ऐसा ही है कि दुर्बुद्धि वालों के साथ भी रहता है। समाज सुबुद्धि वालों को पक्ष में नहीं रहता है, उस पक्ष को एक पक्ष के सामने विपरीत विरोध पक्ष में खड़े रहते हैं। और ऐसा ही जगत रहा है और ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही जगत रहा है और ऐसा ही रहेगा। आप समझ रहे हैं ना बातों को? इसको अपने जीवन से, अभी की सिचुएशन से, आज ही सुबह सुबह न्यूज सुना भारत बंद का, तो आप कुछ भी करो, टीवी देखो, बातें करो, चैट करो, व्हाट्सएप देखो, लेकिन गीता को साथ में रख के करोगे ना तो बड़ा जीवन में बड़ा हमेशा ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए ये जगत ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि आदमी की पहचान है कि वो किस साथियों के साथ रहता है, उनके साथी कौन है, उसके द्वारा आदमी की पहचान होती है। और इसलिए अर्जुन सोचता था कि सारे लोग न्याय के पक्ष में आएंगे, लेकिन उसने देखा कि सामने कौरव पक्ष में तो 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडव पक्ष में तो 7 अक्षौहिणी सेना है। ओ, न्याय के पक्ष में, धर्म के पक्ष में कम लोग है, अधर्म के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना है। ये बताता है, मैंने दुर्बुद्धि शब्द के द्वारा वेद व्यास जी ने हमें इंगित किया कि आपके पास आपका पक्ष लेने वाले, यदि आप न्याय युक्त है, धर्मयुक्त है, आप सुबुद्धि सज्जन है, लेकिन आपके पक्ष लेने वाले कम लोग हैं, तो भी डरना नहीं। क्यों? क्योंकि सत्यमेव जयते, धर्म एव यतो धर्म ततो जयः। ये 2 वाक्य बहुत जीवन में उतार लो, और जैसे जैसे उतरेगा आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपकी बिलीफ दृढ़ होगी कि यस, इट्स लाइक दैट ओनली। और महाभारत से पढ़ने से तो यही मालूम पड़ता है। आगे कहते हैं, संजय उवाच, एवं 24 नंबर और 25 नंबर का श्लोक में चैंट कर रही हूँ। एवं मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। 24 और 25 नंबर का श्लोक है। कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, हे भारत, एवं मुक्तो गुडाकेशेन ऋषिकेश। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को वचन कहे, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो ऐसे जो वचन कहे थे, उसके कारण भगवान ने
सेनाओं के बीच में रथ को स्थापन करके भीष्मद्रोण प्रमुखतः, लेकिन भगवान ने सेना के बीच में जो रथ को स्थापित किया, लेकिन कहाँ किया? भीष्मद्रोण प्रमुखतः, जहाँ भीष्म और द्रोण का कैंप था, जहाँ पे वे खड़े थे, उनके सामने सर्वेषां च महीक्षितां, और राजाओं के, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा किया। और फिर उवाच, भगवान ने बोला, ये पहली बार भगवान यहाँ पे बोलते हैं, पहली बार। उवाच, भगवान ने कहा, पश्य एतान समवेतान कुरुन इति। हे पार्थ, उवाच पार्थ, हे पार्थ, एतान समवेतान, ये कुरु के जो समवेतान इकट्ठे हुए लोग हैं, उनको तुम, कौरवों को तुम देखो। यहाँ पे हम एक सिद्धांत देखेंगे। ऋषिकेशः, पहले भी बताया, ऋषिकायाम ईशः इति ऋषिकेश। ऋषि का माने इंद्रिया, इंद्रियों का जो स्वामी है। ऋषि का माने इंद्रिया, ईश माने ईश्वर, स्वामी। इंद्रियों का जो स्वामी है, इंद्रियों का स्वामी कौन है? अंतर्यामी परमात्मा। उस अंतर्यामी परमात्मा, इसलिए अंतर्यामी के साथ जब दोस्ती हो जाती है तो जीवन आसान हो जाता है। जैसे हम बाहर दिन भर हेलो हाय हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राम राम, क्या क्या बोलते रहते हैं, थोड़ा सा अंतर्यामी के साथ भी हरि ओम कर डालें। थोड़ी देर बैठ के हम 15 मिनट उधर बिताते हैं, तो 15 सेकंड तो यहाँ बिताओ अंतर्यामी के साथ। तो अंतर्यामी से जब हमारी दोस्ती हो जाएगी तो अंतर्यामी हमें, हमारी इंद्रियों को धर्मयुक्त विषयों में विचरण करने का सलाह देंगे और गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और वहीं ले जाएंगे इंद्रियों को। एक बार इंद्रियां सीख गई अंतर्यामी के आदेश को मानने का, जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। सो इस तरह से ऋषिकेश, गुड़ाकेशेन भारत, ये गुड़ाकेश शब्द भी बड़ा मजेदार है। गुड़ाकायाः ईशः इति गुड़ाकेश। गुड़ा का माने निद्रा, गुड़ा का माने नींद, निद्रा। जो निद्रा का ईश्वर है माने स्वामी है, मतलब क्या हुआ? जिसका निद्रा के ऊपर कंट्रोल है, नींद जिसके वश में है। यहाँ तो देखा जाता है कि जब नींद करनी चाहिए तब लोग नींद नहीं लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय सत्संग होता है तो बड़ी नींद आ जाती है, तब तो नींद वश में नहीं होती है। बहुत जगह पे देखा जाता है। तो इसीलिए अर्जुन का ऐसा था कि जब समय मिलता था सो जाता था, और जब सोना नहीं चाहता था तब सोता नहीं था। निद्रा विजयी होने की उसको उपाधि मिली थी, क्योंकि वह रात को एक अलग साधना कर रहा था। रात के समय में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कौन सी धनुर्विद्या? रात के समय कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन शब्द कान में पड़ता है, तो सिर्फ शब्द सुनाई देता है, तो शब्द भेदी बाण को चलाने का अभ्यास करता था। देखो, आपको याद होगा श्रवण के माता पिता को भी दशरथ महाराज ने शब्द भेदी बाण मारा था। मैंने देखा नहीं था, बट शब्द सुनकर बाण लगाया जाता है, उसे शब्द भेदी बाण कहते हैं, और अर्जुन उसका अभ्यास करता था। वैसे लक्ष्मण जी के भी बारे में कहते हैं 14 साल वे वनवास के समय सोए नहीं। तो इस तरह से ये एक अभ्यास है, एक साधना है। तो अर्जुन रात भर ये अभ्यास करता था, इसलिए उसका नाम पड़ा गुड़ाकेशः। अपने गुरु का परम प्रिय शिष्य है, पूरी लगन से धनुर्विद्या सीखी है, और इस तरह से रात को भी शब्द भेदी बाण का अभ्यास करने वाला अर्जुन है। इसलिए वेद व्यासी राइट शब्द का चुनाव करते हैं, गुड़ाकेशेन भारत, माने अर्जुन ने भगवान को कहा। अर्जुन ने भगवान को जब कहा मेरा रथ को स्थापित किए, तब भगवान ने स्थापन करके फिर अर्जुन को कहा। क्या कहा? पश्य, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, पश्य एतान समवेतान कुरुनिति। उवाच, भगवान पहली बार गीता में बोलते हैं, जरा ध्यान से सुन लेना, मैं 5-10 मिनट ले लूंगी। भगवान के बारे में और एक अच्छी बात आपको सुनाई देगी, सुनने को मिलेगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, पहली बार भगवान बोलते हैं अर्जुन को, और उस वाक्य में
क्या छिपा है, ये पश्य कहने में क्या छिपा है? अर्जुन को मोह में डालना। आ रहा है ख्याल में? अर्जुन को भगवान पहला ही शब्द बोल के मोह में डालते हैं। तो श्रीमद् भागवत में और फिर उपदेश देते हैं, और फिर अर्जुन एंड में कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह, भगवान को अर्जुन कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया। पहले भगवान ने मोह डाला, फिर नष्ट किया। इसके पीछे का रहस्य देखिए। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भगवान भी जीव को मोहित करते हैं, माया भी जीव को मोहित करती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? भगवान जीव के मोह को जड़ से निकाल देने के लिए मोहित करने वाली सिचुएशंस देते हैं, शब्द उनके कान में, जीव के कान में आते हैं। एक्जेक्टली लाइक आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या करता है? जब दवाई देता है तो रोग बढ़ जाता है, और फिर रोग बढ़ जाने के बाद फिर उसको जड़ से निकाल देता है। इसी तरह से भगवान, आपको पता होगा रामायण में भी नारद मोह प्रसंग आता है। कट शॉर्ट में राजकुमारी को देखकर मोहित होते हैं नारद जी, भगवान के पास जाते हैं, मुझे रूप दो जिससे वो राजकुमारी मेरे गले में स्वयंवर की माला डाल दे। भगवान उसको रूप देते हैं बंदर का, और वो राजकुमारी उनको देखती भी नहीं है, और शिव के गण बाजू में बैठे हंसते हैं। तब नारद को लगता है कुछ गड़बड़ है, जाकर पानी में मुंह देखता है तो बंदर का रूप दिया है भगवान को। जाकर भगवान से बहुत लड़ते हैं, लेकिन उस घटना के बाद नारद जी के जीवन में पुनः मोह का आविर्भाव नहीं हुआ। तो भगवान मोहित करते हैं और मोह को जड़ से निकालते हैं। यहाँ पर भी अर्जुन को मोहित किया भगवान ने, और फिर क्या किया भगवान ने? अर्जुन आया था लड़ने के लिए, आप याद रखना। तब तो अर्जुन कहता है कि देखो मैं कि दोनों पक्ष में कौन कौन योद्धे हैं, मुझे किसके साथ लड़ना है। ही वॉज वेरी मच रेडी टू फाइट, वेरी मच। लेकिन भगवान ने, परमात्मा ने उसका रथ देखना, यदि दुशासन के सामने खड़ा किया होता तो गीता का अवतार नहीं होता था, क्योंकि वो जरूर युद्ध करता ही था, और निश्चित रूप से गीता जी का प्रागट्य नहीं होना था। तो युद्ध शुरू ही हो जाना था, क्योंकि उसके चित्त में इमीडिएटली दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़े थे वो बात याद आ जाती थी। यदि कर्ण के सामने रथ खड़ा किया होता तो भी युद्ध होना ही था, क्योंकि कर्ण ने द्रौपदी को प्रोस्टिट्यूट कहा था, उसको याद आ जाता था। और दुर्योधन के सामने रथ खड़ा किया होता था तो अर्जुन के चित्त में लाक्षागृह याद आ जाता था, और वह अवश्य युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता था। लेकिन समस्या क्या हो गई? भगवान ने द्रोणाचार्य के सामने और भीष्म पितामह के सामने रथ को स्थापित किया। अब अर्जुन के अंदर क्या रिएक्शन आई देखिए। हमारे बड़े लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, अथवा सोच समझ के देखना सुनना, माने पंच इंद्रिय से जो विषय ग्रहण करते हैं उसमें बहुत बुद्धिमत्ता, विवेक होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिखता है कि कैसे आदमी की, माने मनुष्य के चित्त में रिएक्शंस आती रहती है, रिस्पॉन्स होते रहते हैं। तो जैसे द्रोणाचार्य को देखा, उन्हें बहुत उनका प्यार दुलार याद आ गया। उन्हें याद आया कि कैसा पहली बार मुझे मेरे गुरु ने धनुष पकड़ने को सिखाया था। उनके प्रेम की छाया में मैं निरंतर रहा हूँ, उनका वात्सल्य मेरे ऊपर अपार और सबसे अधिक रहा है। अर्जुन खुद को कभी भी परिचय देते समय मैं अर्जुन हूँ ऐसा नहीं बोलता था। वह क्या कहता था, कोई पूछे आप कौन हो तो कहता था मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ, मतलब कि वो अपनी पहचान ही द्रोणाचार्य के द्वारा बताता था। तो इस तरह से द्रोणाचार्य सामने आए तो अब ये युद्ध तो ऐसा नहीं था कि एक बार हरा दिया तो हार गए, ये तो जीवन मरण वाला युद्ध था, अंतिम निर्णायक युद्ध था। विजय का मतलब था कि द्रोण का वध होना, माने गुरु को मार डालना। पराजय वाली बात नहीं थी, मार डालना। क्योंकि विराट पर्व का जो समय था जब वो अज्ञातवास में थे और ये कौरव लोग आए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब लोग जो आए थे उस समय में, तो अर्जुन ने एक बार मार के उनको मूर्छित किया था। वो तो ठीक था क्योंकि उनको पता था कि ये वापस जिंदा रहेंगे, बट यहाँ पे
मार डालना था। तो इसलिए जिस गुरु को वो रोज प्रणिपात करता है, जिसके सामने प्रत्युत्तर नहीं देता है, उसके सामने शरसंधान करना ये बड़ों का दिल को हिला देने वाली बात होती है। और अर्जुन वाज ए गुड डिसाइपल। तो इसलिए अब देखो उसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होगी, वो तो हम अगले क्लास में देखेंगे आगे के श्लोकों में। लेकिन अब जरा भीष्म पितामह के सामने देख लेते हैं। भीष्म पितामह के सामने अर्जुन को लाया गया, अर्जुन के रथ को। उसने देखा कि अरे ये पितामह जिन्होंने सारा जीवन ये परिवार के लिए, माने कौरव वंश के लिए बलिदान कर दिया। भीष्म पितामह की आंतरिक इच्छा थी, महाभारत में आता है, उनकी आंतरिक इच्छा थी कि कोई सही उत्तराधिकारी मिले तो मैं अवकाश ले लूं, मैं रिटायर्ड हो जाऊं। लेकिन उनका प्रारब्ध था कि उनके जीवन में उनके सामने सारा जो वंश था वो शांतनु का, उसमें कोई तेजस्वी संतान पैदा नहीं हुई। सत्यवती से जो संतान हुई वो चित्रवीर्य विचित्र वीर्य हुई, और उसमें उनसे जो संतान वेदव्यास जी के द्वारा हुई, माने उनकी पत्नियों से जो संतान हुई, वह धृतराष्ट्र हुआ जो अंधा था, पांडु हुआ जो फीका था, पीला था, और तीसरा विदुर जी हुए जो दासी पुत्र थे। लेकिन फिर भी पांडु तेजस्वी तो था ही। तो पांडु राजा जब उत्तराधिकारी के रूप में आए तो भीष्म पितामह को आशा हुई कि अब मुझे उत्तराधिकारी मिलेगा। लेकिन हो क्या गया कि पांडु पुत्र को पांडु महाराज को श्राप मिला। जब वे शिकार खेलने, आखेट खेलने गए थे तो किसी पशु जो मिथुनी भाव में थे उनको बाण लगा दिया, वो मर गया। तो उसके द्वारा श्राप मिला कि वे भी यदि किसी के समागम, माने पत्नी से समागम करेंगे तो उनका भी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर पता है आप सबको, कुंती ने 3 पुत्र को जन्म दिया। पहले धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीम हुआ, और इंद्र के अंश से अर्जुन हुआ। जब भीष्म पितामह अर्जुन को देखा तो उनमें आशा बनी थी कि वे जरूर इस वंश को अच्छी तरह से चलाएंगे और हस्तिनापुर की गद्दी को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जब तक हस्तिनापुर की गद्दी सुरक्षित नहीं तब तक भीष्म पितामह रिटायर्ड नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से अर्जुन के प्रति उनकी उत्तराधिकारी की भावना थी, और इसलिए विशेष स्नेह था, विशेष प्रेम था। और प्रेम का नियम ऐसा होता है कि वो पता चल जाता है, पशु पक्षी वृक्षों को भी पता चलता है। तो अर्जुन को ये पता था कि उनका विशेष प्रेम था। तो इसीलिए अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को देखा, उसकी दशा बदल गई, चित्त की दशा बदल गई। जो आग थी चित्त में वो कृतज्ञता के रूप में बदल गई भीष्म को देखकर, और जो किलिंग इंस्टिंक्ट था, मारने का इंस्टिंक्ट था, वो द्रोणाचार्य को देखकर पूज्य भाव में बदल गया। और फिर उसके हृदय की क्या दशा हुई वो हम अगले क्लास में देखेंगे। और इस तरह से ये जीवन में इन चीजों को ये पढ़ते हुए हमारे जीवन में हमारे अंदर के रिएक्शंस को भी देखने का मौका मिलता है, समझ आती है कि हमें भी देखना चाहिए। बट वो सही था कि गलत, अगले क्लास में हम बताएंगे। इस तरह से गीता को पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा, तब जाके गीता का फायदा माने बेनिफिट होगा, और गीता जी हमारे जीवन में भगवद्वेषिणी बनकर प्रकट होगी। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम एवरीबॉडी।